भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर चीन का जो रवैया रहा है एलएसी पर, उसको लेकर अब अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिका का कहना है कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चीन जिस तरह का बर्ताव कर रहा है वो चिंताजनक है। अमेरिकी विदेश विभाग की हाउस कमेटी के चेयरमैन ने चीन को भारत के साथ विवाद का समाधान करने के लिए कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एलएसी पर जो चीन का बर्ताव है उसको लेकर वो चिंतित हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से चीन धमकाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। इस तरीके का उसका रवैया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अगर को देखें तो ये समझ में आता है कि विवाद सुलझाने की बजाय वो पड़ोसियों को धमकाने का, ऐसा कहना एलियट एंजल का है जो हमारे साथ कादम्बिनी शर्मा जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, सवाल वही है कि क्या जिस तरीके से अभी तक का रवैया रहा है अमेरिका का, हम जानते हैं कि भारत एक तरीके से कोशिश करता रहा है, हर बार क्लियर करता रहा है कि हम अपना, ये हमारा मुद्दा है, हम इसको सुलझाएंगे, हमने किसी से बातचीत नहीं की है। लेकिन जब इस तरीके की बातें आती हैं, ठीक है अमेरिका की तरफ से आ रही हैं, एक सुपर पावर की तरफ से आ रही हैं, लेकिन वो इस मुद्दे को भड़काने का काम करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपसे पूछ रहा था कि चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो लंबे समय से खराब चल रहे हैं, वो ट्रेड वॉर चला, उसके बाद अब ये कोविड का दौर आ गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये उल्टा पड़ता नजर आता है। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत चाहेगा कि ये बायलैटरली द्विपक्षीय मामला है और द्विपक्षीय तरीके से ही इसको सुलझाया जाए। कोई भी देश अगर मेडल करने की कोशिश करेगा तो ये सिर्फ चाइना की बात नहीं है। अगर आज आप चीन के मामले में किसी तीसरे देश को ये इजाजत दें तो फिर वो अगली बार वो कश्मीर के मामले में दखल अंदाजी करना चाहेगा। तो क्या भारत को ये स्वीकार्य होगा? भारत बार बार कह चुका है द्विपक्षीय मामला है, कश्मीर जो भी हो रहा है तो बाकी चीजों पर भी यही अप्लाई करता है। दूसरी चीज, अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में अभी इस साल चुनाव होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप काफी पॉपुलैरिटी चार्ट में काफी ऊपर थे, हमने देखा है, और कोविड के बाद क्या सिचुएशन हुई है वो भी हमने देखा है। उसके पहले ट्रेड वॉर लगातार चल रहा था। लेकिन इस सब के अलावा भी एक बड़ा फैक्टर है जो इकोनॉमी है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत चिंतित रहते हैं। और साउथ चाइना सी में जो कर रहा है चीन, लगातार जिस तरह से अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर भी अब काफी चिंता है दूसरे देशों में, खासकर अमेरिका में, क्योंकि वहां फ्री नेविगेशन वो चाहते हैं। तो अमेरिका जो है वो अपना पक्ष भी देख रहा है। लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत यहां पर क्या करता है। थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में हमने देखा है किस तरह से कैलकुलेटेड तरीके से अलग अलग जगहों पर चीन जो है वो आगे बढ़ता है और फिर कुछ ना कुछ कंसेशन लेके उसके बाद वहां पर इंग्रेस जो है वो हटाता है। तो ये लगातार एक पैटर्न हम देख रहे हैं। अब भारत जो है इस बार किस तरह से रिएक्ट करता है वो देखना जरूरी होगा। फील्ड लेवल पर जो बातचीत रही है वो नाकाम लगती है फिलहाल, काफी नरम बयानों के बावजूद जो पिछले 7-8 दिनों के पहले दिया गया था चीन की तरफ से। अब ये सूत्र हमें बता रहे हैं कूटनीतिक लेवल पर लगातार बातचीत चल रही है। आपको पता है कि 73 दिन तक जब डोकलाम में स्टैंड ऑफ था तो कम से कम 13 राउंड बातचीत हुई थी, उसके बाद जाकर वो सुलझा था। लेकिन वहां पर भारत ने क्या कंसेशन दिया, तो ये सभी चीजें देखनी जरूरी है कि इस बार भारत क्या करता है और किस हद तक आगे जाता है, कूटनीतिक स्तर पर क्या हासिल कर पाता है। तीसरा कोई भी देश होगा वो अपना फायदा पहले देखेगा। कूटनीति में हर देश सिर्फ अपना फायदा देखता है, उसी के हिसाब से बयान या इंटरफेरेंस आता है। शशांक जी बिल्कुल, इस पूरी जानकारी और इस एनालिसिस के लिए शुक्रिया आपका। तो भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो बायलैटरल इशू है इसमें क्या तीसरा देश दखल दे पाता है या नहीं।